वेलकम टू मैडजियो क्लासेस। आज हम लोग हाइयर अलजेब्रा का सेकंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। सेकंड पोर्शन, सेकंड चैप्टर होगा साइक्लिक एक्सप्रेशन, चक्रीय व्यंजक। साइकिल के एक्सप्रेशन क्या होता है? जब कोई भी प्रश्न में कोई भी चीज चक्र में आती है, साइकिल में आती है, इसके मतलब ए बी सी में एक जैसी चीज, ए के साथ जिस तरह से बी सी जुड़ा होता है, बी के साथ सी ए जुड़ा होता है, सी के साथ ए बी जुड़ा होता है, अगर ये एक क्रम बना हुआ है तो हर वो क्वेश्चन जो है आपके साइक्लिक एक्सप्रेशन के कहलाते हैं। मतलब कि समानता होती है, ए के साथ जो चीज दी है वही बी के साथ दी होगी, वही सी के साथ दी होगी, और तब हमें क्वेश्चन को निकालना होता है। ये क्वेश्चन बहुत ट्रिकी होते हैं, बहुत आसान होते हैं। बस ये है कि एक बार अगर आप ट्रिक जान गए तो, अगर इसकी ट्रिक नहीं जान रहे हैं और इसको नहीं समझ रहे हैं तो ये बहुत डिफिकल्ट है आपके लिए, और लेकिन अगर आप समझ रहे हैं तो सबसे ईजिएस्ट है। तो बस यही चीज आपके समझने की होती है कि बोर्ड पर अगर आप सारी चीज समझते रहे तो बहुत आसानी से इजीली जो है आप क्वेश्चन को निकाल पाते हैं। तो चक्रीय व्यंजक के क्वेश्चन देखिए, स्टार्ट करने से पहले हम लोग पहले माइंड सेटअप बना लें कि हाँ, इसमें जो क्वेश्चन होते हैं बड़े होते हैं। पहली चीज बता दें, है ना, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है उसकी। अगर हम ये सोचें कि बहुत शॉर्ट ट्रिक से क्वेश्चन आंसर निकल आएगा, कुछ होंगे क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन होते हैं जिसके जो है डायरेक्टली वैल्यू हम बता देंगे आपको कि कैसे निकालेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो सॉल्व करके ही निकलेंगे, बाकी उसको नहीं निकाला जा सकता। तो जब तक आप एक बार नहीं निकाल लेंगे तब तक जो है आपके सोल्यूशन नहीं पता चलेगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़े कैलकुलेशन वाले होते हैं चक्रीय व्यंजक, ये छोटे किसी थ्योरम पर बेस्ड क्वेश्चंस नहीं होते। अब देखिए इस पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं या किस तरह से बनेंगे, एक एक करके हम लोग स्टार्ट करते हैं चक्रीय व्यंजक के क्वेश्चन को। जैसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए पहला क्वेश्चन जो है वो दिया हुआ है आपके x इज इक्वल टू बी प्लस सी माइनस 2a, y इज इक्वल टू सी प्लस ए माइनस 2b, z इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस 2c। आपको वैल्यू किसकी निकालना है? वैल्यू जो निकालना है आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस 2xy। अब इसको पहले जिसकी वैल्यू निकालना है इसको सॉल्व कर लें। सोल्यूशन इस तरह से कर लें कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और 2xy, ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और 2xy एक साथ ले लें। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy एक साथ अगर हम ले लेते हैं तो ये स्क्वायर बन गया। ये स्क्वायर किसका बन गया? x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू ए माइनस बी, एक्स प्लस वाई माइनस जेड। अब ये दोनों में से वैल्यू दोनों की निकालना है और उसको जो है आपको कैलकुलेट कर लेना है। अब एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स वाई जेड दिया हुआ है, अगर हम ऐड कर दें एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो आप देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है b प्लस सी माइनस 2a प्लस सी प्लस ए माइनस 2b प्लस a प्लस b माइनस 2c। ये हो गया। अब देखिए ये b है, ये b है, तो b प्लस b मिलकर के 2b हो गया, और माइनस 2b ये था, माइनस 2b हो गया। इसी तरह a और a मिलके 2a हो गया, और माइनस 2a भी दिया हुआ है, माइनस 2a। इसी तरह c और c मिलकर के प्लस 2c हो गया, माइनस 2c के साथ। तो 2b माइनस 2b के साथ, 2a माइनस 2a के साथ, 2c माइनस 2c के साथ कैंसिल हो जाएगा, 0 आ जाएगा। इसका मतलब x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी है? 0 है। तो अगर हम इसमें यहाँ पे रख दें 0 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस जेड, तो 0 से कोई चीज मल्टीप्लाई होगी तो ये कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसलिए इसका आंसर क्या है? 0 होगा। तो देखिए छोटा सा बस कॉन्सेप्ट आपको समझना है, चीजों को जानना है। अब ये जो निकालना था, ये 2xy बता रहा है कि हम एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के साथ जाएंगे, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के साथ इसको ले लीजिए, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बन जाएगा, और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। और इसी को आपको यहां से सॉल्व करके देख लेना है। तो इस तरह से आपका जो है क्वेश्चन निकल आएगा। नेक्स्ट देखिए, दिया हुआ है a
-1 का होल स्क्वायर प्लस बी प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस सी प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0 के, दिया हुआ है। और 2a माइनस 3b प्लस सी 7c की वैल्यू आपको निकालनी है। तो अब अगर हम देखें तो 3 वर्गों का योग, 3 स्क्वायर का सम 0 के बराबर है, और वर्ग क्या होते हैं? हमेशा पॉजिटिव वैल्यू। तो 3 कौन सी ऐसी पॉजिटिव वैल्यू का टोटल सम 0 के बराबर होगा? तो इसके मतलब ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। तो इसके मतलब a माइनस 1 का होल स्क्वायर को अगर हम 0 के बराबर रखते हैं तो a माइनस 1 बराबर 0 के, तो a इक्वल्स टू 1 के हो जाएगा। इसी तरह से b प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर 0 के रखते हैं तो b प्लस 2 बराबर 0 के हो जाएगा, इसलिए b बराबर हो जाएगा -2 के। इसी तरह c प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0 के, तो c प्लस 1 बराबर 0 के, c बराबर -1 के हो जाएगा। a b c मिल गया। तो अब अगर आप देखें a b c की वैल्यू निकल, अब उसमें रख दीजिए, तो 2a माइनस 3b प्लस 7c ये दिया है। तो 2 इंटू ए की वैल्यू है 1, माइनस 3 इंटू बी की वैल्यू है -2, प्लस 7 इंटू सी की वैल्यू है -1। अब इसे देख लीजिए, ये हो गया 2 प्लस 6 माइनस 7, तो 8 माइनस 7 दैट इज 1 आ जाएगा। इसलिए इसका आंसर कितना होगा? 1 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इसे निकाल सकते हैं। तो 1 जो है इसका आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए a स्क्वायर बराबर 2 के। अब a प्लस 1 की वैल्यू किसके बराबर होगी? अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। a प्लस 1 को अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये कभी आंसर नहीं आएगा। जो क्वेश्चन है a के टर्म्स में, आंसर भी a के टर्म्स में है। तो अगर आंसर भी a के टर्म्स में है तो किसी भी तरह से आपके आंसर हो सकता है, आंसर कुछ भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमने कहा 5 माइनस 3 किसके बराबर है? अगर हम 2 रख देते हैं तब तो ठीक है, अगर हम 2 नहीं रखेंगे तो ये किसके बराबर होगा? मान लीजिए हमने ऑप्शन दे दिया, तो ये 10 डिवाइडेड बाय 5 के बराबर है, ये 7 प्लस 4 माइनस 9 के बराबर है, या 1 प्लस 1 के बराबर है, या 4 माइनस 2 के बराबर है। अब ऐसे अगर हम देते हैं तो देखिए अगर आंसर हम निकालते 5 माइनस 3 2 के बराबर है तो 2 कहीं नहीं दिख रहा है, लेकिन इसी को हम फिर इसी फॉर्म में अगर हम देते हैं तो देखिए 10 डिवाइडेड बाय 5 ये भी 2 है, 11 माइनस 9 ये भी 2 है, 1 प्लस 1 2 है, 4 माइनस 2 2 है। तो इसके मतलब ये है कि अगर हम ए के टर्म्स में क्वेश्चन दे रहे हैं और आंसर भी ए के टर्म्स में दे रहे हैं तो ढेर सारे आंसर हम खुद बना सकते हैं। ये वैल्यू रख करके हम खुद से बना सकते हैं, इसलिए कभी सॉल्व नहीं किया जा सकता। ये चीज पहले क्लियर कर लीजिए। अगर सॉल्व नहीं हो सकता तो हम कैसे निकाल सकते हैं? तब हम प्रूफ मेथड से निकालते हैं। प्रूफ मेथड क्या होता है? लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर होना चाहिए। इसके मतलब इसकी जो वैल्यू है वही चारों में से जो आंसर होगा उसकी भी वैल्यू यही होगी। बस वैल्यू से हम लोग को देखना है, बाकी सोल्यूशन पॉसिबल नहीं, सोल्यूशन आपके होगा नहीं। अब देखिए a स्क्वायर बराबर 2 के है, तो a बराबर क्या हो जाएगा? √2 के। हमें क्या निकालना है? a प्लस 1 का मान। a प्लस 1 का मान कितना हो जाएगा? √2 प्लस 1। ये आंसर होना चाहिए। अब एक एक करके चेक कर लें। a बराबर a माइनस 1 है, दैट इज √2 माइनस 1। क्या ये इसके बराबर है? नहीं है। b का देख लीजिए, b है 2 अपॉन a माइनस 1, दैट इज 2 अपॉन √2 माइनस 1। तो √2 प्लस 1 से ऊपर, √2
प्लस 1 से नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे पूरा 1 हो गया, ऊपर हो गया 2 इंटू रूट 2 प्लस 1। तो ये इसके बराबर है, ये भी नहीं है। सी ऑप्शन देखें, सी ऑप्शन है ए प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 2a। तो a की वैल्यू रूट 2 है, रूट 2 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 2 रूट 2। अब देखिए ऊपर नीचे हम लोग मल्टीप्लाई कर दें, 3 प्लस 2 रूट 2 से ऊपर, 3 प्लस 2 रूट 2 से नीचे, नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, 3 का स्क्वायर दैट इज 9, 2 रूट 2 का 8, 9 माइनस 8 1, नीचे पूरी वैल्यू 1 हो गई। ऊपर देख लीजिए रूट 2 इंटू 3, 3 रूट 2 हो गया, रूट 2 इंटू 2 रूट 2 4 हो गया, 1 इंटू 3 3 हो गया, 1 इंटू 2 रूट 2 2 रूट 2 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 रूट 2 प्लस 7। तो क्या 5 रूट 2 प्लस 7 रूट 2 प्लस 1 के बराबर है? नहीं है। इसका मतलब सी वाला आंसर नहीं है, इसके मतलब फिर डी वाला आंसर होगा। तो आप सॉल्व नहीं भी करेंगे तो भी आप डी टिक कर लीजिए क्योंकि आंसर यही है। और अगर आप सॉल्व करके देखना चाहते हैं तो देख लीजिए। तो a माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 2a है, ये हो गया रूट 2 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 2 रूट 2। तो 3 प्लस 2 रूट 2 से ऊपर और 3 प्लस 2 रूट 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर दें। नीचे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 हो जाएगा, रूट 2 इंटू 3, 3 रूट 2 हो गया, रूट 2 इंटू 2 रूट 2 दैट इज 4 हो गया, माइनस 1 इंटू 3, माइनस 1 इंटू 3 माइनस 3 हो गया, और माइनस 1 इंटू 2 रूट 2 माइनस 2 रूट 2 हो गया। तो 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 2 रूट 2 हो गया, और 4 माइनस 3 प्लस 1 हो गया। ये देखिए इसके बराबर आ गया ये वैल्यू, इसलिए डी के वैल्यू बराबर है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में जब क्वेश्चन में जो दिया है वेरिएबल ए दिया है, आंसर भी वेरिएबल में दे रहा है, तो ऐसी कंडीशन में सिर्फ एक ही विकल्प बनेगा। अब वो क्या होगा, ये आप ऑप्शन से निकाल करके देखें। इसकी वैल्यू पहले निकाल लीजिए और फिर इसके बाद सारे आंसर्स, जितने भी आंसर्स सबकी वैल्यू निकाल लीजिए। जिसकी वैल्यू इसके बराबर आएगी वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। फजूल में दिमाग मत लगाइएगा कि हाँ इसको सॉल्व करके ये निकाल लेंगे, कभी नहीं निकलेगा, कभी नहीं निकलेगा। क्योंकि जैसे हमने आपको बताया कि अगर आपको 2 लाना है तो 2 कैसे लाएंगे, 4 माइनस 2 भी तो लिख सकते हैं 2 के लिए। 2 आपको लाना है तो 15 बाय डिवाइडेड बाय 7.5 भी तो लिख सकते हैं। हमें 2 लाना है, हम क्या लिखें, हमने कहा 7 माइनस 5 भी तो लिख सकते हैं। तो 2 लिखने के एक तरीके नहीं, उसी तरह से इसको लिखने के एक तरीका नहीं है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए इसका कोई स्पेसिफिक आंसर नहीं है। इसके एक नहीं, जितने चाहे उतने आंसर बना सकते हैं आप, ये खुद से अपने आप आपके आंसर बन जाएंगे। तो इसलिए इस तरह के क्वेश्चन को निकालने का ये तरीका होता है, और यहाँ पे हम लोग प्रूफ मेथड को यूज करते हैं, और प्रूफ मेथड यूज करके तभी हम लोग क्वेश्चन को निकालते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए स्क्वायर बराबर बी प्लस सी, बी स्क्वायर बराबर सी प्लस ए, सी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी। 1 अपॉन 1 प्लस ए प्लस 1 अपॉन 1 प्लस बी, 1 अपॉन 1 प्लस सी की वैल्यू निकालना है। 1 अपॉन 1 प्लस ए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत पूछा जाता है। 1 प्लस बी प्लस 1 अपॉन 1 प्लस सी, इसकी वैल्यू निकालना है। दिया ये सिंपल सी चीज ये है, इसका इस्तेमाल तब आप कर पाएंगे जब ए स्क्वायर हो। यहां तो ए है, ए स्क्वायर होगा तब हम इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। बी स्क्वायर कहीं होगा तो बी स्क्वायर का इस्तेमाल कर पाएंगे। सी स्क्वायर कहीं होगा तो जो है उसका इस्तेमाल कर पाएंगे। इसको इस्तेमाल करने के लिए हमें ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर लाना होगा। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर कैसे लाएंगे? तो अगर हमें ए स्क्वायर यहां लाना है तो हम क्या करें, ए से ऊपर ए से नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर आप ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो ए अपॉन ए प्लस ए स्क्वायर ये हो जाएगा, ए स्क्वायर आ गया। अगर हमें बी स्क्वायर लाना है तो हम क्या करें, ऊपर नीचे बी से मल्टीप्लाई कर दें, तो बी अपॉन
बी प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। अगर हमें सी स्क्वायर लाना है तो हम क्या करें, सी से ऊपर सी से नीचे मल्टीप्लाई कर दें, हो जाएगा सी अपॉन सी प्लस सी स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन, बस यही ट्रिक है इसकी। ये ट्रिक अगर नहीं लगाया तो फिर निकलेगा भी नहीं, आप सॉल्व करते रहिए। और सिंपल सी एक लाइन का ट्रिक है। अब देखिए आ गया, अब वैल्यू पुट कर दीजिए, ए अपॉन ए प्लस ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी दी है, बी प्लस सी, यहां रख दीजिए। बी अपॉन बी प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी दी है, सी प्लस ए, यहां रख दीजिए। प्लस सी अपॉन सी प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी दी है, ए प्लस बी, यहां रख दीजिए। अब देखिए a प्लस बी प्लस सी यहां भी है, a प्लस बी प्लस सी यहां भी है, a प्लस बी प्लस सी यहां भी है, इसलिए एलसीएम ले लीजिए a प्लस बी प्लस सी। यहाँ पे a आ जाएगा, यहाँ b आ जाएगा, यहाँ c आ जाएगा। तो a प्लस बी प्लस सी अपॉन a प्लस बी प्लस सी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, ये पूरा इस पूरे के साथ कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसलिए आंसर इसका कितना होगा, 1 होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन देखिए बहुत आसानी से निकलते हैं, बहुत इजीली निकलते हैं। बस क्या है, अप्रोच आपको डेवलप करना है। थोड़ा सा टाइम जरूर लेगा, इस क्वेश्चन सब बड़े होते हैं थोड़ा सा, लेकिन एक दो बार अगर आप कर लेंगे, आपका कॉन्सेप्ट अगर बन गया तो फिर हर क्वेश्चन बहुत आसानी से आप निकालने लगेंगे, बहुत इजीली क्वेश्चन को निकाल लेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहां पे देखिए छूट गया है, ये इक्वल्स टू 1 होगा। a अपॉन 1 माइनस ए प्लस बी अपॉन 1 माइनस बी प्लस सी अपॉन 1 माइनस सी बराबर 1 के। अगर है तो 1 बाय 1 माइनस ए, 1 बाय 1 माइनस बी, 1 बाय 1 माइनस सी का मान निकालना है, कैलकुलेट करना है। ये दिया है, ये इसके बराबर है 1 के, और इसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। अब इस तरह के क्वेश्चन देखिए कैसे, बहुत आसान है, बहुत इजी है इस तरह के क्वेश्चन निकालना। बस फिर हमने वही कहा कि कॉन्सेप्ट समझिए। इससे ये कैसे आएगा, नीचे डिनोमिनेटर देखिए 1 माइनस ए, 1 माइनस ए, 1 माइनस बी, 1 माइनस बी, 1 माइनस सी, 1 माइनस सी, लेकिन ऊपर ए बी सी गायब हो गया, 1 हो गया। तो इसके मतलब यहां इस टर्म में क्या करना है हमें, इस टर्म में ए को हटा के 1 लाना है। ऊपर ए रखा है, ए हटाना है और 1 लाना है। अगर 1 लाना है और ए हटाना है तो हम क्या करें, ये जो नीचे रखा है उसको जोड़ दें ऊपर, तो देखिए ऊपर नीचे ये कट जाएगा, कट गया ना, 1 आ गया, यही 1 लाना है। भाई यही कॉन्सेप्ट है, नीचे वाली वैल्यू जो आपकी है वो किसी तरह यहाँ ऐड हो जाए। बी यहां से हटाना है, 1 लाना है, तो 1 माइनस बी यहां रख देंगे तो बी माइनस बी कट जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये जो है आपको यहाँ पर ऊपर के उसमें बस ये कॉन्सेप्ट समझना है कि हाँ ये कैसे आएगा। बस इस पे ध्यान रखिए कि ए हटना है, 1 आना है, तो ए हटने का मतलब ए माइनस होगा, 1 जो है आपके आना है। तो यही 1 माइनस ए अगर ऊपर ऐड हो जाए, कैसे ऐड होगा, 1 माइनस ए है, अगर हम प्लस 1 इसमें ऐड कर दें और एलसीएम ले लें तो यहाँ ऊपर ऐड हो जाएगा। जब 1 आपने इधर किया है तो 1 हम इधर भी ऐड कर दें। अब देखिए दूसरा टर्म b अपॉन 1 माइनस बी है, फिर अगर हम प्लस 1 कर दें, प्लस 1 इधर भी कर दें, फिर इसी तरह से c अपॉन 1 माइनस सी है, प्लस 1 कर दें इधर, प्लस 1 इधर भी कर दें। अब देखिए यहाँ पे एलसीएम ले लें, 1 माइनस ए, 1 माइनस ए एलसीएम हो गया, यहाँ हो गया a और यहाँ आ गया 1 माइनस ए। इसी तरह से b अपॉन 1 माइनस बी और प्लस 1 का एलसीएम ले लें, 1 माइनस बी एलसीएम हो गया, ये हो जाएगा b प्लस 1 माइनस बी। इसी तरह से c अपॉन 1 माइनस सी और 1 का एलसीएम ले लें, तो 1 माइनस सी एलसीएम हो जाएगा, ये हो जाएगा c प्लस 1 माइनस सी बराबर 1 प्लस 1 प्लस 1 4 हो जाएगा। देख रहे हैं, अब ये प्लस ए माइनस ए से कैंसिल, प्लस बी माइनस बी से कैंसिल, प्लस सी माइनस सी से कैंसिल, ये वैल्यू है।
अब देखिए वैल्यू क्या मिल गई, 1 अपॉन 1 माइनस ए प्लस 1 अपॉन 1 माइनस बी प्लस 1 अपॉन 1 माइनस सी इक्वल्स टू 4। इसलिए इसका आंसर क्या हो गया, 4 हो गया। और यही निकालना था आपको। सिर्फ आपको इस बात का ध्यान रखना है कि क्या हटना है और क्या आना है। ए को एलिमिनेट करना था तो ए माइनस हो जाए, 1 लाना है तो प्लस 1 हो जाए। 1 माइनस ए से आपको इसको जोड़ देना है। तो 1 माइनस ए कैसे आएगा, अगर हम यहाँ पे प्लस 1 कर दें और एलसीएम ले लें तो प्लस 1 करने से ये चीज ऊपर जुड़ जाएगी। इसलिए हम लोग ने प्लस 1 इधर किया तो प्लस 1 उधर भी कर दिया कि वैल्यू पे कोई इफेक्ट ना पड़े। तो लेफ्ट हैंड साइड जो कर रहे हैं वही राइट हैंड साइड कर रहे हैं। एक इधर जोड़ा, एक उधर भी जोड़ दिया, फिर एक इधर जोड़ा, फिर एक उधर जोड़ दिया, फिर एक इधर जोड़ा, फिर एक उधर जोड़ दिया और फिर सॉल्व कर लिया तो हमें आंसर मिल गया, जो कि क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस ए प्लस 1 अपॉन 1 माइनस बी 1 अपॉन 1 माइनस सी बराबर 4 के। इसलिए आंसर क्या हो गया, 4 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b प्लस 4a प्लस 5 इक्वल्स टू 0, a माइनस बी अपॉन a प्लस बी। अब देखिए हमने आपको बताया था एक इक्वेशन दो अननोन है, इसलिए सॉल्यूशन सॉल्व तो होगा नहीं, स्क्वायर बनेगा। a टर्म वाला एक साथ ले लीजिए, a स्क्वायर प्लस 4a प्लस, अब यहाँ पे कुछ ऐड होगा, b स्क्वायर प्लस 2b प्लस यहाँ कुछ ऐड होगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनता है, तो ये एक्स स्क्वायर है, ये 2xy है, अब फिर यहाँ पे y स्क्वायर आएगा, तभी ये क्या बन जाएगा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो देखिए एक्स स्क्वायर कंपेयर किए, x की वैल्यू पता चल गई a है, 2xy से कंपेयर करिए 4a को, तो x a के बराबर है, 2 अब बाकी 2 जो बचा वो y हो गया, y अगर हो गया 2 इसका मतलब y का स्क्वायर दैट इज 2 स्क्वायर यहाँ रखना है और 1 का स्क्वायर यहाँ रखना है, क्योंकि 5 को हमने कैसे लिख दिया, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब देख रहे हैं, अब दोनों स्क्वायर बन गए। इसको एक साथ ले लीजिए, इसको एक साथ ले लीजिए, ये क्या है, a प्लस 2 का होल स्क्वायर है ये, प्लस ये क्या है, b प्लस 1 का होल स्क्वायर है बराबर 0। अब देखिए दो स्क्वायर का सम 0 के बराबर है, स्क्वायर वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, कौन सी दो पॉजिटिव वैल्यू का योग 0 के बराबर होगा, तो वो इसको भी 0 होना पड़ेगा, इसको भी 0 होना पड़ेगा। तो अगर a प्लस 2 बराबर a प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर 0 के होगा, तो इसके मतलब a प्लस 2 बराबर 0 के हो जाएगा, a बराबर माइनस 2 के हो जाएगा। इसी तरह से b प्लस 1 का होल स्क्वायर अगर हम 0 के बराबर रखते हैं तो b प्लस 1 बराबर 0 के हो जाएगा, इसलिए b बराबर माइनस 1 के हो जाएगा। तो a की वैल्यू -2, b की वैल्यू -1, अब इसमें रख दीजिए a माइनस बी अपॉन a प्लस बी, तो a की वैल्यू -2 माइनस b की वैल्यू -1 अपॉन -2 प्लस 1। अब ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, ये हो जाएगा -2 प्लस 1 अपॉन -2 माइनस 1, ये हो गया -1 अपॉन -3, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 1/3 आ जाएगा, इसलिए इसका आंसर कितना है 1/3 होगा, इसलिए सी वाला इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1.5x बराबर 0.45, 1.5x बराबर 0.04y, x की वैल्यू y के टर्म्स में और y की वैल्यू x के टर्म्स में आप रख सकते हैं, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा 0.04y अपॉन 1.5। अगर हम 0.5 पॉइंट के बाद एक डिजिट, ये पॉइंट के बाद यहाँ 2 डिजिट है, तो 0 रख दीजिए, क्योंकि पॉइंट अगर लगा है तो उसके आगे चाहे जितना 0 बढ़ाते जाइए कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। अब दोनों पॉइंट हट जाएंगे, तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4y अपॉन
150, 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2y अपॉन 75। इसका मतलब x की वैल्यू की जगह हम क्या रख सकते हैं, 2y अपॉन 75। अब इसे सॉल्व कर लें जो आपको निकालना है। ऊपर देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, ये हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। नीचे क्या है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, y प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो y प्लस एक्स एक y प्लस एक्स से कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा, y माइनस एक्स, और नीचे क्या बचेगा, y प्लस एक्स। y की वैल्यू आप अब x की वैल्यू आपको y के टर्म्स में पता है, रख दें। इसको हम क्या लिखेंगे, y माइनस एक्स की जगह क्या रखेंगे, 2y बाय 75। अब y प्लस इसको क्या लिखेंगे, 2y बाय 75। x की जगह हमने ये वैल्यू पुट कर दी। अब 75 एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पे 75 आया, ये हो जाएगा 75y माइनस 2y। यहाँ पर भी 75 एलसीएम होगा, ये हो जाएगा 75y प्लस 2y, जिसमें 75 एलिमिनेट कर दीजिए, ऊपर क्या आ जाएगा 73y और नीचे आ जाएगा 77y, जिसमें से y दोनों तरफ से एलिमिनेट कर दीजिए, ये क्या हो जाएगा 73 अपॉन 77 हो जाएगा। तो 73 अपॉन 77 यही आंसर होगा, 73 अपॉन 77 ये आंसर हो जाएगा। तो बी जो है इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए x इज इक्वल टू a इंटू बी माइनस सी, y इज इक्वल टू b अपॉन c माइनस a, और z इज इक्वल टू c इंटू a माइनस b। अब देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो x बाय a है, y बाय b है, z बाय c है। x बाय a के मतलब x बाय a कैसे आएगा, a को अगर हम नीचे ले आए x बाय a आ जाएगा, b माइनस सी इधर बचेगा। y बाय b कैसे आएगा, y अपॉन b कर दें तो ये c माइनस a यहाँ बचेगा। इसी तरह z बाय c कैसे आएगा, नीचे डिवाइड कर दीजिए, z बाय c बराबर a माइनस b। अब अगर आप ध्यान दें तो इन तीनों को ऐड करने पर x बाय a प्लस y बाय b प्लस z बाय c बराबर क्या आ रहा है, 0 के। b माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, a प्लस ए माइनस ए से कट जाएगा, प्लस b माइनस बी से कट जाएगा, प्लस c माइनस सी से कट जाएगा, तो इसलिए राइट हैंड साइड 0 हो जाएगा। और हम लोग एक थ्योरम जानते हैं, थ्योरम क्या जानते हैं कि अगर a प्लस बी प्लस सी, अब इसमें स्मॉल a ना लिखिए क्योंकि स्मॉल a यूज हुआ है, कंफ्यूज हो सकते हैं आप, तो कैपिटल ले लीजिए। a प्लस बी प्लस सी बराबर अगर 0 के है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर किसके हो जाता है, 3abc के। इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पर लगाया गया, ये क्या हो गया, abc हो गया। और आपको क्या निकालना है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का मान, इसलिए a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर किसके हो जाएगा, 3xy z के, 3xyz। तो ऊपर वैल्यू क्या हो जाएगी, 3xyz, और नीचे हो जाएगी abc, यही आंसर हो जाएगा, 3xyz अपॉन abc, सी वाला ये आंसर। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हम लोग इसका सोल्यूशन कर देंगे, और ये जो है आपका हम लोग का सोल्यूशन निकल आएगा। तो कॉन्सेप्ट क्या है, बस यही था कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 के अगर है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, 3abc के हो जाएगा।
नेक्स्ट है देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए के हैं और ए प्लस सी अपॉन बी की वैल्यू निकालना है। तो देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए के हैं और ए प्लस सी अपॉन बी की वैल्यू निकालना है। तो देखिए हमने आपको बताया था कि एक इक्वेशन तीन अननोन, सॉल्यूशन होगा नहीं, कुछ ना कुछ स्क्वायर स्क्वायर कुछ बनेगा। तो कैसे बनेगा, ए बी ये डिनोट कर रहा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर के साथ जाएंगे, बी सी बी स्क्वायर सी स्क्वायर के साथ, सी ए जो है ए सी स्क्वायर और ए स्क्वायर के साथ जाएगा। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर की एक बार जरूरत पड़ेगी, बी स्क्वायर सी स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी, सी स्क्वायर ए स्क्वायर की, ए स्क्वायर की दो बार, बी स्क्वायर की दो बार, सी स्क्वायर की दो बार जरूरत पड़ेगी, जबकि ये एक है। और 2abc अगर रहेगा, 2ab 2bc 2ca, तो आपका जो है एक तरह से स्क्वायर बन जाएगा। तो 2 से अगर हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो ऐसे कंडीशन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के साथ 2ab आ जाएगा जो इधर आके माइनस हो जाएगा। फिर बी स्क्वायर सी स्क्वायर के साथ, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के साथ इधर 2bc आकर के माइनस हो जाएगा, माइनस 2bc। और फिर सी स्क्वायर ए स्क्वायर के साथ 2ca इधर आकर के माइनस हो जाएगा, माइनस 2ca बराबर 0, ये वैल्यू हो जाएगी। अब अगर आप देखें तो ये पूरा एक स्क्वायर बन गया, ये दूसरा स्क्वायर बन गया, ये तीसरा स्क्वायर बन गया। तो ये क्या बन गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस ए का होल स्क्वायर बराबर 0। इसके मतलब तीन स्क्वायर का सम 0 के बराबर है, तीन वर्गों का योग 0 के बराबर है। इसके मतलब, और वर्ग क्या होते हैं, पॉजिटिव वैल्यू होती है। तो तीन कौन सी पॉजिटिव वैल्यू का योग 0 के बराबर होगा, तो पॉजिटिव वैल्यू का मतलब तीनों को 0 होना पड़ेगा, ये भी 0 हो, ये भी 0 हो, ये भी 0 हो। तो अगर a माइनस बी बराबर 0 स्क्वायर बराबर 0 के है तो a माइनस बी बराबर 0 के हो जाएगा, इसलिए a बराबर क्या हो जाएगा, b के। इसी तरह b माइनस सी का होल स्क्वायर बराबर 0 के अगर है तो b माइनस सी बराबर 0 के हो जाएगा, तो b बराबर c के हो जाएगा। तो a बराबर b के आ गया, b बराबर c के आ गया। इन दोनों को अगर आप देख लीजिए तो a b c बराबर हो गया, क्योंकि b के बराबर a भी है, b के बराबर c भी है, इसलिए a b c बराबर हो गए। और जब a b c बराबर हो गए तो अब आपको वैल्यू क्या निकालनी है, a प्लस सी बाय बी। क्योंकि a b c सब बराबर है तो a प्लस सी की जगह भी a लिख सकते हैं, b की जगह भी a लिख सकते हैं, क्योंकि सब बराबर है। चाहे a की जगह b रखिए, चाहे b की जगह a रखिए, चाहे c की जगह b रखिए, चाहे b की जगह c रखिए, कुछ भी रख सकते हैं। तो c की जगह हमने a रख दिया, b की जगह भी a रख दिया, ये हो गया 2a अपॉन a, जिसमें a कैंसिल कर दीजिए, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, 2। इसलिए आंसर इसका कितना हो जाएगा, दैट इज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर बराबर वाई प्लस जेड, वाई स्क्वायर बराबर जेड प्लस एक्स और जेड स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वाई, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 1। अभी हम लोग ने एक क्वेश्चन किया था एबीसी के टर्म्स में, वही जो है उसी तरह का क्वेश्चन है ये, 1 अपॉन वाई प्लस 1 प्लस 1 अपॉन जेड प्लस 1। तो हमने आपको बताया था इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसको इस्तेमाल तभी आप कर पाएंगे जब हम एक्स स्क्वायर कर लें। और एक्स स्क्वायर कैसे करेंगे, एक्स से ऊपर एक्स से नीचे मल्टीप्लाई करके, तो हो जाएगा एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। उसी तरह वाई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, वाई अपॉन वाई स्क्वायर प्लस वाई। इसी तरह जेड से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो जेड अपॉन जेड स्क्वायर प्लस जेड, ये वैल्यू होगी। अब देखिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर की जगह वैल्यू रख दें, तो एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर की जगह हम क्या रख सकते हैं, वाई प्लस जेड, वाई प्लस जेड प्लस एक्स। फिर इसी तरह से वाई अपॉन वाई स्क्वायर की जगह क्या रख सकते हैं,
z प्लस एक्स प्लस वाई, और यहाँ पर z स्क्वायर की जगह क्या रख सकते हैं, ये हो जाएगा x प्लस वाई, तो x प्लस वाई प्लस z। अब आप नीचे देखिए, यहाँ भी x प्लस वाई प्लस z, यहाँ भी x प्लस वाई प्लस z, यहाँ भी x प्लस वाई प्लस z। तो अगर हम एलसीएम ले लें x प्लस वाई प्लस z, तो ऊपर भी वैल्यू x प्लस वाई प्लस z रखी है, इसलिए ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली वैल्यू से कैंसिल होकर के 1 आ जाएगी, इसलिए आंसर कितना होगा, 1 हो जाएगा। तो बी वाले का आंसर, बी आंसर हो जाएगा, दैट इज 1। नेक्स्ट है देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 2 के, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बराबर 1 के, और ए डी माइनस बी सी का होल स्क्वायर प्लस ए सी प्लस बी डी का होल स्क्वायर की वैल्यू आपको निकालना है। अब देखिए, ए डी माइनस बी सी का होल स्क्वायर प्लस ए सी प्लस बी डी का होल स्क्वायर, ये वैल्यू निकालना है। अब ये क्या फॉर्मूला है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर, बस वही आपके फॉर्मूला है। तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर अगर होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy होगा, इसको लिखें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। इसी तरह ये क्या है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ये वैल्यू हो गई। अब देखिए, माइनस 2abcd प्लस 2abcd कैंसिल हो जाएगा। अब इसमें से देखिए, ए स्क्वायर का टर्म कॉमन ले लें, तो ए स्क्वायर अगर हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बच रहा है, डी स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बच रहा है, सी स्क्वायर। इसी तरह से इन दोनों में अगर आप देखें तो बी स्क्वायर आप कॉमन ले सकते हैं, बी स्क्वायर कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बच रहा है, सी स्क्वायर, और यहाँ क्या बच रहा है, डी स्क्वायर। अब देखिए, सी स्क्वायर डी स्क्वायर यहाँ भी है, सी स्क्वायर डी स्क्वायर यहाँ भी, कॉमन निकालना है। तो अगर हम सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर कॉमन निकाल लेंगे, यहाँ क्या बचेगा, ए स्क्वायर, और यहाँ क्या बचेगा, बी स्क्वायर, और सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू पता है, तो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की वैल्यू कितनी दी है, दैट इज 1, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 2, तो 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इसलिए आंसर कितना हो जाएगा, 2 होगा, डी। नेक्स्ट देखिए, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 31, y माइनस z इज इक्वल्स टू 4, x प्लस 2z बराबर 11 के, और x प्लस वाई प्लस z की वैल्यू निकालना है आपको। 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 31, y माइनस z इक्वल्स टू 4 के, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया, और x प्लस 2z बराबर 11 के, x प्लस वाई प्लस z निकालना। देखिए, तो तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग x y z की वैल्यू निकाल करके इसमें रख सकते हैं। अब देखिए, एक तरीका तो इस तरह से होता है कि अगर मान लीजिए कोई कुछ ना आपको समझ में आए तो एक किसी चीज को एलिमिनेट कर दीजिए, जैसे एक्स वाई ये है, एक इक्वेशन इसको पकड़े रही है, इन दोनों से z एलिमिनेट कर दीजिए, यहां z की वैल्यू निकालिए और यहां रख दीजिए, तो ये दोनों मिल करके एक इक्वेशन बनेगा एक्स वाई का, तो इसमें भी सिर्फ एक्स वाई आ जाएगा, उसमें भी एक्स वाई रहेगा, दोनों को सॉल्व कर लेंगे। मतलब एक किसी को एलिमिनेट करना है, मान लीजिए x प्लस 2z आपने रोक लिया, तो x और z रोक लिया, इसका मतलब y को एलिमिनेट करना है, y एलिमिनेट कर दीजिए, यहां से y की वैल्यू निकाल के इसमें रख दीजिए, तो अपने आप x z के टर्म्स में एक इक्वेशन आ जाएगा।
तो एक इक्वेशन ये, दूसरा इक्वेशन ये। जब दो इक्वेशन आ गए एग्जैक्ट के टर्म्स में तो अपने आप आपको दोनों की वैल्यू मिल जाएगी। जब दो की वैल्यू मिल जाएगी तो तीसरे की वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन देखिए इस तरह का सोल्यूशन करने से पहले, सोल्यूशन तो बहुत लेंदी हो जाएगा, सोल्यूशन करने से पहले ये तो दिया इसीलिए जाता है कि सॉल्व आप करने में लग जाइए। लेकिन थोड़ा सा अगर आप ध्यान दें तो ट्रिकी अप्रोच से भी कुछ कम जो है आपके कैलकुलेशन करके आसानी से आप निकाल सकते हैं चीजों को। देखिए कैसे, इस तरह से निकाल सकते हैं कि पहले हम आपको सोल्यूशन बताते हैं, थोड़ा सा ज्यादा समय लगेगा, ज्यादा टाइम लगेगा। पहले हम सोल्यूशन बता दें क्या होना चाहिए था। अगर हमारे दिमाग में नहीं आता तो हम क्या करते हैं, 3y बराबर 31, एक इक्वेशन ये है तो छोड़ दो। यहां से x y की वैल्यू, अब यहाँ पे क्या है, ये x y के टर्म्स में है वैल्यू, z को एलिमिनेट करना है, z की वैल्यू निकालना है। माइनस z इधर ले जाएंगे, प्लस z हो जाएगा, 4 इधर आ जाएगा। तो z की वैल्यू कितनी निकल रही है, यहां से निकल रही है z बराबर y माइनस 4। अब y माइनस 4 यहां रख दें z की जगह। तो दूसरा इक्वेशन क्या बना, x प्लस 2 इंटू जेड की जगह y माइनस 4 बराबर 11 के। अब एक इक्वेशन बना लीजिए, दूसरा इक्वेशन क्या बना, x प्लस 2y बराबर माइनस 8, ये है उधर जाएगा प्लस 8 हो जाएगा, 11 प्लस 8 दैट इज 19। ये हो गया दूसरा इक्वेशन। अब ये हो गया, अब x को या बराबर कर लें या y को बराबर कर लें। तो ये देखिए 2 है, यहाँ पे 1 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 31 के, और 2 से इसको अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2x प्लस 4y बराबर 38 के। इसमें से इसको माइनस कर दें, 2x माइनस 2x कैंसिल, 3y माइनस 4y माइनस y हो गया बराबर 31 माइनस 38 माइनस 7, y बराबर 7 के हो गया। y बराबर 7 के है, हमने यहां रख दिया तो z की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे आपने पढ़ा था z बराबर क्या था, y माइनस 4, दिस इज 7 माइनस 4 दैट इज 3 आ जाएगी। जब z की वैल्यू 3 आ गई तो कहीं पर भी रख दीजिए, जैसे z ये 3 है तो x प्लस 2 इंटू 3 बराबर 11 के, इसलिए x बराबर 5 के आ जाएगी। तो अब y की वैल्यू 7, x की वैल्यू 5 और z की वैल्यू जो निकली थी वो है 3, ये तीनों वैल्यूज आ गई। अभी कह रहा है x प्लस वाई प्लस जेड आप निकाल लीजिए, तो x प्लस वाई प्लस जेड कैसे निकालेंगे, 5 प्लस 3 प्लस 7, 5 प्लस 3 प्लस 7 बराबर कितना हो गया, 15, यही आंसर हो गया। ये क्या है, ये एग्जामिनर इसलिए दे रहा है आपको कि आप इस तरह के सोल्यूशन करने में लग जाइए। लेकिन कंपटीशन में क्वेश्चंस कभी कभी इस तरह के पूछे जाते हैं जहां पे आपका आईक्यू भी लगे, सिर्फ कैलकुलेशन करने में मत लग जाइए, मैथ्स ना निकालने लगिए। तो अब ये क्वेश्चन अगर आप ध्यान दें तो अभी जैसे हम देख रहे थे तो स्ट्राइक कर गया, देखिए कितनी आसानी से ये हो सकता है, ये सब निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब इतना लंबा आपको कैलकुलेशन करना पड़ा, ये सब कुछ ना करना पड़े, उसके लिए हम क्या करें, अगर हम इक्वेशन 2 में इक्वेशन 3 को जोड़ दें हमारा आंसर आ जाएगा। तो पहले का यूज ही नहीं हुआ, दोनों को जोड़ दीजिए, x हुआ प्लस y माइनस जेड प्लस 2z कितना हो जाएगा, प्लस z बराबर 4 प्लस 11 बराबर कितना हो गया, 15। तो कभी कभी दो इक्वेशन को जोड़ के एक इक्वेशन में से दूसरे इक्वेशन को घटा करके तब भी आंसर निकल आता है। इसलिए सॉल्व करने से पहले ये भी देखिए कि हाँ सोल्यूशन कुछ और तो नहीं है, कि कम टाइम में ही निकल आए। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके बनाए जाते हैं कि थोड़ा सा अगर आपने आईक्यू लगाया तुरंत आपका आंसर मिल गया, 15 देखिए निकल रहा है। हमें ना एक्स वाई जेड अलग अलग से नहीं निकालना पड़ा, डायरेक्ट उसी इक्वेशन से निकल आया, और पहले इक्वेशन का हमने यूज भी नहीं किया, सिर्फ दूसरे और तीसरे से ही हमारा कैलकुलेशन हो गया, निकला है। तो ये जो है आपके सॉल्यूशन हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, y प्लस 1 बाय जेड
बराबर 1 के, x प्लस 1 बाय वाई बराबर 1 के, और x y z की वैल्यू आपको निकालनी है। देखिए इस तरह का क्वेश्चन जब भी आए तो इसमें इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो क्वेश्चन है उसमें कॉमन टर्म कौन सा है, कॉमन टर्म कौन सा है, जो यहां भी है यहां भी है, वो कॉमन टर्म क्या है, ये है y इधर y इधर, तो कॉमन टर्म ये है। इसलिए ऐसे कंडीशन में क्या है कि y यहां भी है y यहां भी है, तो z की वैल्यू y के टर्म्स में यहां निकाल लें इस इक्वेशन से, और इसमें x की वैल्यू y के टर्म्स में निकाल लें और उसके अंदर रख दें। देखिए कैसे, तो बस ये दिमाग में रखिएगा कि हमें कॉमन देखना है कि दोनों में कॉमन अल्फाबेट कौन सा है। कॉमन अल्फाबेट y है, तो y कॉमन है, इसलिए x की वैल्यू y के टर्म्स में और z की वैल्यू y के टर्म्स में निकाल लीजिए। जैसे 1 बाय z बराबर 1 माइनस वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी तो z बराबर क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस वाई, z की वैल्यू निकल आई y के टर्म्स में। अब यहां पर y के टर्म्स में x की वैल्यू निकालना है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 बाय वाई, इसलिए x बराबर हो जाएगा y एलसीएम ले लीजिए, तो हो जाएगा y माइनस 1। अब x की वैल्यू भी y के टर्म्स में आ गई, z की वैल्यू भी y के टर्म्स में आ गई, इसमें रख दें। x की वैल्यू क्या है y माइनस 1 अपॉन वाई, इंटू y की जगह y रखेंगे, इंटू z की जगह क्या रखेंगे 1 अपॉन 1 माइनस वाई। तो x की जगह x का मान y के टर्म्स वाला रख दीजिए, y की जगह y रखा, z की जगह आपने वैल्यू रख दिया। अब देखिए ये y इस y से कैंसिल हो गया, ये है y माइनस 1 और ये है 1 माइनस वाई, तो अगर इसमें से माइनस साइन हम कॉमन निकाल लें तो 1 माइनस वाई ये भी हो जाएगा, ऊपर भी 1 माइनस वाई नीचे भी है, ये दोनों ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा माइनस 1, इसलिए इसका आंसर क्या होगा माइनस 1। तो इस तरह का जो क्वेश्चन है वो आसानी से, बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं, बहुत इजीली निकाल सकते हैं, बस क्वेश्चन को सॉल्व करने का अप्रोच होना चाहिए, बस आप उसको समझें, आसानी से आप निकाल पाएंगे, इजीली निकल आएगा ये। नेक्स्ट देखिए, x इज इक्वल टू वाई पावर a, y इज इक्वल टू z पावर b और z इज इक्वल टू x पावर c। किसकी वैल्यू निकालना है, a b c की वैल्यू निकालना है। अगर हम तीनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें, लेफ्ट हैंड साइड क्या आ जाएगा x y z आ जाएगा, बराबर इधर क्या आ जाएगा y पावर a इंटू z पावर b इंटू x पावर c। अब देखिए यहाँ पे x का पावर 1, y पावर 1, z पावर 1 और यहाँ पर a b c है, तो कंपेयर कर लीजिए। जब हम कंपेयर करेंगे x को x के साथ तो c का वैल्यू क्या आ जाएगा 1। जब हम y को y के साथ कंपेयर करेंगे तो a बराबर 1 क्या आ जाएगा। जब z को z के बराबर कंपेयर करेंगे तो b बराबर 1 क्या आ जाएगा। a b c तीनों वैल्यूज 1 है, तो a इंटू बी इंटू सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 इंटू 1 इंटू 1, जो कि 1 हो जाएगी। इसलिए आंसर इसका कितना हो जाएगा, आंसर इसका हो जाएगा 1। इस तरह से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 अपॉन 1 प्लस, आपने इंडिसीज पढ़ा है, जैसे a पावर x माइनस वाई है, इसको हम कैसे लिखते हैं a पावर x अपॉन a पावर y, इस तरह लिखते हैं। बस यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ लगाएंगे। इसे कैसे लिखने जा रहे हैं, x पावर b माइनस a है, तो x पावर b अपॉन x पावर a,
इसी तरह x पावर c अपॉन x पावर a वैल्यू प्लस 1 अपॉन ये है 1 प्लस x पावर a माइनस b, तो x पावर a अपॉन x पावर b। इसी तरह x का पावर c माइनस b है, तो x का पावर c अपॉन x का पावर b। और तीसरा टर्म अगर हम लें तो 1 अपॉन 1 प्लस x का पावर b अपॉन x का पावर c प्लस x का पावर a अपॉन x का पावर c। इसको लिख लिया इस तरह से। अब देखिए यहां नीचे क्या एलसीएम होगा, 1 x पावर a, तो नीचे एलसीएम क्या हो जाएगा, नीचे एलसीएम हो जाएगा x पावर a। यहां वैल्यू क्या होगी, x पावर a प्लस x पावर b प्लस x पावर c, और ये वैल्यू कहां चली आएगी, ऊपर आ जाएगी। सिमिलरली इसको भी ऐसे ही देख लीजिए, 1 अपॉन यहाँ पे एलसीएम क्या होगा, x पावर b हो जाएगा, और ये हो जाएगा x पावर b प्लस x पावर a प्लस x पावर c, और ये x पावर b फिर ऊपर चला जाएगा नेक्स्ट स्टेप में। फिर ये 1 अपॉन एलसीएम कितना हो जाएगा, x पावर c, ये हो जाएगा x पावर c प्लस x पावर b प्लस x पावर a। x पावर c यहां पर भी नेक्स्ट स्टेप में ऊपर चला आएगा। ऊपर क्यों आ रहा है, क्योंकि अगर हम a अपॉन b बाय c लिखते हैं तो ये c कहां चला आता है, ऊपर आ जाता है, तो a इंटू सी अपॉन b हो जाता है। इसी कॉन्सेप्ट से ये क्या है, ये ऊपर चला जाएगा, तो x बाय a ऊपर चला गया, x पावर a, और नीचे क्या है, x पावर a प्लस x पावर b प्लस x पावर c। इसी तरह से x पावर b ऊपर चला गया, तो x पावर b ऊपर है, नीचे क्या है, नीचे भी x पावर a प्लस x पावर b प्लस x पावर c। ये x पावर c ऊपर चला गया, तो x पावर c ऊपर है अपॉन x पावर c प्लस x पावर a प्लस x पावर b प्लस x पावर c। अब देखिए नीचे वाली वैल्यू जो x पावर a, x पावर b, x पावर c है, वही एलसीएम हो जाएगी, तो नीचे x पावर c, x पावर a, x पावर b प्लस x पावर b प्लस x पावर c, एलसीएम हो गया। और यहां ऊपर क्या आ गया, x पावर a, x पावर b, x पावर c, ऊपर भी यही आ गया, x पावर a प्लस x पावर b प्लस x पावर c। तो ऊपर वाली पूरी वैल्यू नीचे वाली पूरी वैल्यू के साथ कट जाएगा, 1 आ जाएगा। तो जैसे ही आप एलसीएम लेंगे, क्योंकि नीचे x पावर a, x पावर b, x पावर c यही रखा हुआ है तीनों जगह, तो इसको लेंगे तो ऊपर वाली चीज ऐड हो जाएगी, ऐड होकर के वही चीज आ जाएगी जो नीचे है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, इसका भी आंसर 1 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इसको निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहां दिया है a b c इक्वल्स टू 1, और वैल्यू क्या है, 1 अपॉन 1 प्लस a प्लस b पावर माइनस 1 के मतलब क्या हुआ, 1 बाय b, 1 अपॉन ये है 1 प्लस b प्लस c पावर माइनस 1 के मतलब 1 बाय c, और 1 प्लस c प्लस 1 बाय a। ये देख रहे हैं आप, अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन जब भी हो हमेशा ध्यान रखिए क्या करेंगे या किस तरह से निकालेंगे, जो ये दिया है इसकी हेल्प से कुछ ना कुछ निकालने की कोशिश करें। ये जो दिया हुआ है इसको इस्तेमाल कैसे करेंगे, इसकी हेल्प लेकर के ए बी सी में से कोई एक एलिमिनेट कर दीजिए, मतलब गायब कर दीजिए। इसमें से ए बी सी दिख रहा है, इसमें या तो ए ना दिखाई पड़े कहीं,
बी ना दिखाई पड़े या सी ना दिखाई पड़े, बस यही कॉन्सेप्ट लगाइए। अगर हमें ए को एलिमिनेट करना है तो हम क्या करेंगे, बी सी को इधर ले आइए, तो इसके मतलब क्या हो गया, ए बराबर 1/BC। इसके मतलब जहां जहां ए है वहां वहां 1/BC रख देंगे, रख दीजिए हर जगह 1/1 प्लस ए की जगह क्या रखेंगे 1/BC प्लस बी 1/B प्लस 1 यहाँ ए है नहीं इसलिए इसको एज इट इज छोड़ दीजिए। फिर यहाँ 1/1 प्लस सी प्लस, अब यहाँ पे 1/A है, 1/A मीन्स BC के बराबर हो गया, ये BC हो गया। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे BC LCM हो जाएगा और वो ऊपर भी चला जाएगा, तो नेक्स्ट स्टेप में ऊपर BC चला जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा BC प्लस 1 प्लस B से कट जाएगा, C बचेगा, ये आ जाएगा, प्लस यहाँ पे C LCM हो जाएगा, C ऊपर चला जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा C प्लस B इंटू C BC प्लस 1 प्लस 1/1 प्लस C प्लस BC। अब यहाँ नीचे देख लीजिए BC प्लस 1 प्लस C प्लस BC प्लस 1 प्लस C प्लस BC, इसके मतलब तीनों चीज सेम है, तो जो यहाँ है वही यहाँ है, वही यहाँ है, तो इस एलसीएम क्या हो गया, जो नीचे वैल्यू रखी है, इसके मतलब हमने वैल्यू क्या रखा, नीचे जो एलसीएम होगा BC प्लस C प्लस C प्लस 1, BC प्लस C प्लस 1, BC प्लस C प्लस 1, BC प्लस C प्लस 1, यहाँ भी वही है, यहाँ भी वही है, यहाँ भी वही है, एलसीएम वही हो गया, ऊपर वाली चीज ऐड हो जाएगी। ऊपर क्या है BC, यहाँ C, यहाँ 1, BC प्लस C प्लस 1, तो आप देख रहे हैं जो ऊपर है वही नीचे भी है, ऊपर वाला नीचे वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा और आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 1। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, बी इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इस तरह के क्वेश्चन के आंसर को निकाल सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बी सी वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर है। अंडर रूट ए पावर -1 इंटू बी, अंडर रूट बी पावर -1 इंटू सी, अंडर रूट सी पावर -1 इंटू ए। अंडर रूट ए पावर -1 इंटू बी, दूसरे ब्रैकेट में अंडर रूट बी -1 सी, अंडर रूट सी -1 इंटू ए। ये तीनों क्या है, मल्टीप्लीकेशन है। आपको पता है कि अगर रूट ए इंटू रूट बी अगर होता है तो ये क्या हो जाता है, अंडर रूट ए इंटू बी हो जाता है रूट के अंदर। क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन है तीनों, इसलिए सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए। इसको हम a -1 इंटू बी इंटू बी -1 इंटू सी इंटू सी -1 इंटू ए, ये हो जाएगा। अब इसको और सिंप्लीफाई करें, a पावर -1 अगर है तो a पावर -1 को हम क्या लिखेंगे, a पावर -1 को 1/a लिख देंगे इंटू बी पावर -1 को 1/b लिख देंगे इंटू सी पावर -1 को क्या लिख देंगे 1/c इंटू ए। अब यहाँ पे आप देखें ए से कट जाएगा, बी से कट जाएगा, सी से कट जाएगा, और जिसकी वजह से वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट 1 जो कि 1 के बराबर होगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन भी बहुत आसानी से निकलते हैं, बहुत इजीली निकलते हैं। बस ये है कि इनका कॉन्सेप्ट जानते रहिए, घातांक का नियम, जो जितने भी रूल हैं उस रूल को फॉलो करते रहिए, और उस रूल को लगाते रहेंगे तो फिर क्वेश्चन में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत आसानी से क्वेश्चन निकलेंगे। और ज्यादातर इस तरह के क्वेश्चनों में जितने अभी तक क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे सब इंडिसेस के, घातांक के, तो घातांक का ही कॉन्सेप्ट लग रहा है और घातांक के कॉन्सेप्ट से ही हम लोग इसको निकालते हैं।